गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसे, योगेश्वर सुतदेव अंग मुचकुंद प्रियव्रत जेता, प्रथु परीक्षित शेष सूत सौनक परिचेता, सतरूपा त्रैसुता सुनीति सती सभी मंदालस, यज्ञ पत्नी ब्रजनार किए कैसो अपने बस। ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाऊं यसे, पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसे। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में उन संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं जिनके हृदय में श्री हरि का नित्य निवास है। एक ही छप्पे में करीब 20 नामों का स्मरण किया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने, और प्रार्थना किया है कि मैं इनके चरण कमलों की याचना करता हूँ कि जैसे इनके हृदय में नित्य श्री युगल सरकार विराजमान रहते हैं, ये संत ऐसा अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें कि मेरे हृदय में भी श्री ठाकुर जी का नित्य निवास हो जाए। ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाऊं जैसे। बोले केवल ये ही नहीं, सृष्टि के जितने नर हैं, जितनी नारियां हैं, किसी के हृदय में श्री हरि का निवास है तो मैं उसके पावन इसका स्मरण करता हूँ, उनके पावन चरित्रों का मैं वर्णन करता हूँ। इस छप्पे में श्री प्रियादास जी ने सबसे पहले श्री सुतदेव जी का स्मरण किया है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि मिथिला में एक तरफ अकिंचन सुतदेव जी थे,
जिनके पास कुटिया के सिवा कोई संग्रह नहीं था, और दूसरी तरफ मिथिला नरेश थे, राजा बहुलास, जिनके पास भरपूर ऐश्वर्य था, भरपूर साधन थे। एक को अभाव स्पर्श नहीं कर पाया कि वो अभाव का चिंतन करे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है। जैसा है वैसा अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को ठाकुर जी में जोड़ लिया। इसी का नाम है संतोष। आठों यथा लाभ संतोषा। श्री ठाकुर जी ने हमें जो कुछ दिया है उसमें परम संतोष, तभी भजन होता है। नहीं जीवन की अंतिम श्वास तक महाराज अभाव की पूर्ति नहीं होती है। यथा लाभ, 2 रोटी मिली तो ठीक है, और महाराज सोने की कुटिया मिली है तो ठीक है, उधर ध्यान नहीं है। ध्यान इधर है कि ठाकुर जी ने जो दिया बहुत दिया है, तो ठाकुर जी में मन लग जाएगा। तो इतना अभाव होते हुए श्री सुतदेव जी ने ये हृदय में अच्छी तरह से बात बैठा ली। श्री ठाकुर जी ने जिस स्थिति में रखा है वो भजन के लिए सर्वोपरि है। और ऐसे ही राजा बहुलास ने अपने हृदय में बात बैठा ली कि श्री ठाकुर जी ने जो स्थिति दी है वो सर्वोपरि है भजन के लिए। तो दोनों ने भजन किया। ऐश्वर्य ने उनके चित्त को खींचा नहीं। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से कि महाराज अम्बरीश जी इतने साधन संपन्न, सप्तद्वीप के सम्राट, युवा अवस्था, और फिर भी इन विषयों ने अम्बरीश जी के मन को आकर्षित नहीं किया। ये सुन के आश्चर्य होता है। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, उन्होंने अपने मन को श्री ठाकुर जी में इतना प्रगाढ़ लगा लिया था कि उस मन को बाहरी चीजें स्पर्श नहीं कर पाई। इंद्रियों के द्वारा मन बाहर जाता है। प्रत्येक इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगा दी। प्रत्येक, आँख को, कान को, नाक को, त्वचा को, जिह्वा को, सबको। यही है सब बहिर्मुख करने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन समस्त इंद्रियों को श्री अम्बरीश जी ने श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। उनका मन जीवन में कभी संसार का चिंतन किया ही नहीं। तो एक राजा बहुलास जो इतने बड़े ऐश्वर्य में रहते हुए भी एक हृदय में बात निश्चय कर ली कि ठाकुर जी ने जो परिस्थिति दी है वो भगवत भजन के लिए दिया है, तो वो भजन करते रहे। इधर सुतदेव भजन करते रहे, और महाराज दोनों ही चरमोत्कर्ष बिंदु में पहुंच गए। गीता भवन के संस्थापक श्री जयदयाल जी कहते हैं, भजन वो है जो ठाकुर जी के ऊपर प्रभाव डाले, उसको भजन कहते हैं। नहीं, श्री ठाकुर जी को अपने आप हमारी तरफ खींच करके ले आए, वो भजन है। तो देखो श्री द्वारकाधीश से खिंचे हुए चले आए। कहाँ द्वारका, कहाँ मिथिला, लेकिन इन दोनों के भजन ने द्वारका से श्री कृष्ण को खींच लिया। जैसे सबरी के भजन ने अयोध्या से राम जी को खींच लिया, ऐसे इन दोनों के भजन ने द्वारका से श्री कृष्ण जी को खींच लिया। समाचार पाते ही दोनों आए। दोनों को बड़ा सुख मिला। इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे ना, और उस प्रतीक्षा में ही तो ठाकुर जी के लिए जगह बनती है। तो दोनों प्रभु का दर्शन करके, श्री कृष्ण का दर्शन करके अत्यंत भाव मग्न हो गए। बड़ी देर के बाद राजा बहुलास ने श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना की कि जय जय, अब आप महल में
ये कुटिया पवित्र हो जाएगी। इधर सुतदेव जी ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, जय जय आप कुटिया में विराजें, आपके चरण से कुटिया पवित्र हो जाएगी। अब भगवान ने दोनों को देखा। भगवान ने विचार किया कि यदि मैं राजा के यहाँ चला जाता हूँ तो इस गरीब ब्राह्मण को बहुत दुख होगा, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं अभावग्रसित हूँ, इसलिए ठाकुर जी मेरे यहाँ नहीं आए, बहुत दुख हो जाएगा। इसलिए मुझे एक बार तो सुतदेव के यहाँ जाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर लिया श्री ठाकुर जी ने। और जैसे ही सुतदेव से कहा, चलो सुतदेव तुम्हारे यहाँ चलते हैं, सुतदेव को कितनी खुशी हुई उसका वर्णन प्रियादास जी महाराज करते हैं। आए हरि घर देखो, गयो प्रेम भर हियो, देखो गयो प्रेम भर हियो, ऊंचो कर करी पट फिर मत भीजिए, ऊंचो कर करी पट फिर मत भीजिए। जब ज़्यादा प्रसन्नता होती है तो वो प्रसन्नता हृदय में समा नहीं पाती है, तो व्यक्ति उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति किसी बाहरी वस्तुओं से करता है। नृत्य क्या है? जो लोग नृत्य करते हैं, क्या है नृत्य की परिभाषा क्या है? जो प्रेम हृदय में समा ना सके उसकी अभिव्यक्ति शरीर के द्वारा करना, इसी का नाम नृत्य है। तो सुतदेव ने जब देखा कि ठाकुर जी ने कहा चलो सुतदेव, तो इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। अब उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं सुतदेव। उनके पास क्या क्या है पहले सुन लो आप। कटी में एक वस्त्र है घुटनों तक, और कंधे में एक गमछा है, बस बाकी कुछ भी, पूरा शरीर खुला हुआ है। घुटनों तक कटी में एक वस्त्र है, कंधे में एक गमछा है, बाकी कुछ भी नहीं उनके पास। अब ठाकुर जी बोले कि चलो सुखदेव तुम्हारे यहाँ चलते हैं। तो इतनी खुशी हुई कि उस गमछे को अपनी अंगुली में लपेटा, उसका कोना, और ऊपर हाथ करके और जोर से गमछा को यूं चारों तरफ घुमाने लगे। भगवान के रथ के आगे नाचते हुए गमछा घुमाते हुए जा रहे हैं। अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करने के लिए इतना प्रेम, इतना हृदय में उल्लास कि आज भाव विभोर हो गए। ठाकुर जी मेरे यहाँ चल रहे हैं, राजा को छोड़ दिया, राजा के यहाँ मेरे यहाँ चल रहे हैं। लोकुश जी ने जब कथा सुनाई अयोध्या जी में, तो संतों की इतनी प्रिय लगी। कोई कमंडल दे रहा है अपना, कोई अपना आसन दे रहा है, कोई अपनी लंगोटी दे रहा है। अब उनके पास यही तो, और क्या देंगे? तो जब हृदय में आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है, तो व्यक्ति जो कुछ देता है। ऐसे ही श्री सुतदेव जी उस वस्त्र को घुमाते हुए चलने लग गए। करीब 10 कदम रथ चला तो भगवान को बहुलास की याद आई। तो पीछे मुड़ के भगवान ने रथ से देखा, बहुलास का पूरा चेहरा काला पड़ गया। ठाकुर जी मेरे यहाँ जा रहे हैं। भावराज बड़ा कोमल होता है, काला पड़ गया। तो रोक दिया रथ भगवान ने विचार किया क्या करना चाहिए। राजा बहुलास बहुत दुखी हो गए, क्या करना चाहिए। तो भगवान ने ऋषियों से कहा, जो ऋषि साथ में थे, श्री नारद जी, वामदेव जी, अत्रि जी, वेदव्यास जी, असित जी, अरुण जी और परमहंस चक्षुड़ामणि श्री सुखदेव जी भी
उस रथ में साथ में थे ठाकुर जी के। तो भगवान ने ऋषियों से कहा, ऋषियों एक काम करते हैं, अपन एक रथ और तैयार कर लेते हैं और एक रूप आप भी धारण कर लो, एक रूप में भी धारण कर लेते हैं। और राजा बहुलास बोले हाँ महाराज ये लो। तुरंत दूसरे बन गए ऋषि साथ, भगवान भी दूसरे बन गए, दूसरा रथ तैयार हो गया, वैसे ही घोड़े वैसे ही सब। ठाकुर ने कहा चलो राजन। ओ महाराज अब तो बहुलास के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। महाराज वो भी नाचते नाचते आगे जा रहे हैं, सुखदेव जी भी आगे आगे नाचते नाचते जा रहे। लेकिन खास बात तो ये कि न उनको पता है कि श्री कृष्ण हमारे सिवा कहीं जा रहे हैं, ना उनको पता है, दोनों को पता नहीं चला। वो ये समझ रहा है कृष्ण हमारे पास ही जा रहे हैं सुखदेव जी, और राजा बहुलास समझ रहे हमारे पास ही श्री कृष्ण जा रहे। ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में प्रत्येक गोपी यही समझती है कि श्री कृष्ण केवल मेरे पास है। देखिए करोड़ों रूप लिया भगवान ने, यही भगवान की भगवत्ता है महाराज। तो राजा बहुलास बड़े भावपूर्वक से ठाकुर जी को अपने निज महल में ले गए। भावपूर्वक से ठाकुर जी का षोडशोपचार पूजन किया। दिव्य आज श्री ठाकुर जी के लिए दिव्य भोजन बनवाया। राजा बहुलास राजा थे, साधनों और भाव हो। कई जगह भाव है तो साधन नहीं है, कई जगह साधन है तो भाव नहीं है। साधन हो और भाव हो तो मनुष्य जीवन का सही सदुपयोग होता है। महाराज के पास साधन की कोई कमी नहीं थी, भाव भी है। ऐसे दिव्य महाराज श्री कृष्ण जी के लिए स्वागत के लिए ऐसे दिव्य पदार्थ बनवाए, अपने हाथों से परोस परोस करके भगवान श्री कृष्ण को खिला रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य देखो। भगवान को आचमन कराया, इसके बाद सुंदर पलंग पर श्री ठाकुर जी को पढ़ाया और भगवान के चरण कमल अपनी गोदी में रख करके धीरे धीरे चरण कमलों को सहलाने लगे। बड़ी मधुर वाणी में राजा बहुलास श्री ठाकुर जी की स्तुति भी कर रहे हैं, गुणगान भी कर रहे हैं और चरणों को सहला रहे हैं। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन शंकर जटा समाई। हाँ जटा शंकुरी नाम पर्यो है, जटा शंकुरी त्रिभुवन तारण आई। हाँ त्रिभुवन तारण आई। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। राम चरण सुकोसनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई। सुकोसनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गा। तुलसीदास मारुत सुत महिमा, तुलसी निज मुख ते प्रभु गाई, निज मुख ते राम चरण सुखदाई।
भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो। दंडक वन प्रभु ऋषियन त्रासु मिटाई। सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी। सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी। कनक मृगा संग धाई। हाँ, कनक मृगा संग धाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। तो मधुर वाणी से राजा बहुलास श्री ठाकुर जी के चरणों को सहलाते हुए स्तुति भी कर रहे हैं। भगवान मुनि मंडली के साथ, ऋषियों के साथ कुछ काल तक मिथिला में राजा बहुलास के महल में निवास किया और भक्तवांछा कल्पतरु भगवान राजा बहुलास की कई दिनों की इच्छा को पूर्ण किया, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। अब इधर सुतदेव जी ब्राह्मण के यहाँ ठाकुर जी गए और यहाँ एक बहुत विशिष्ट बात है कि ठाकुर जी ने सुतदेव जी के यहाँ जाकर के संतों की महिमा स्वयं प्रकट करी। स्वयं अपने मुख से अपने सामने संतों की महिमा प्रकट की। ये इस प्रसंग की विशिष्ट बात है। सुतदेव जी के यहाँ रथ रुका, भगवान रथ से उतरे, उनके साथ ऋषि भी रथ से उतरे। रास्ते पर नृत्य करते हुए गए सुतदेव जी, और ठाकुर जी जब कुटिया में पहुंच ही गए तो इतना नाचे कि शरीर का देहानुसंधान ही भूल बैठे। पीढ़ा बिछाना है कि चटाई बिछाना है, ये सब भूल गए। महाराज किसी भी तरह से जब धैर्य धारण हुआ तो ठाकुर जी के लिए जो उपलब्ध था कुटिया में कुछ आसन बिछाया और क्या किया। उस समय कुटिया में कुछ महाराज फल रखे हुए थे, कहीं से ले आए थे। उन फलों को ठाकुर जी को निवेदन किया, जल निवेदन किया और इसके बाद अपने भाग्य की सराहना की। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तम अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं च मे। आज मैं कृतकृत्य हो गया, हे नाथ, आज मैं धन्य धन्य हो गया, मेरा मानव जीवन लेना सफल हो गया और मेरे जीवन का जीवन सफल हो गया। ठाकुर जी के लिए छोड़कर केवल जीवन जीना, इसको संत जीवन नहीं मानते, इसको मुर्दा मानते हैं। कहते मुर्दे में सांस चल रही है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। इसलिए श्री सुतदेव जी कह रहे हैं
कि मेरा जीवन आज सफल हो गया, हे मनुष्य जन्म लेना मेरा सफल हो गया, और हे गोविंद हे माधव मैं पूर्ण हो गया, ठाकुर जी के दर्शन से मैं पूर्ण हो गया। ऐसी प्रार्थना स्तुति भाव विभोर करते हुए सुखदेव को देख करके भगवान ने सुखदेव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच करके कहा, सुखदेव जी आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। जी क्या भूल हो गई? तुमने मेरी तो पूजा की, मेरी तो आराधना किया, मेरा तो वंदन किया, लेकिन मेरा ही साक्षात स्वरूप जो संत आए हैं इनका न तो तुमने इनको प्रणाम किया, न इनका वंदन किया, न इनका सम्मान किया। प्रियादास जी लिखते हैं भगवान ने क्या कहा, जिते साधु संग तिन्हें विनय ना प्रसंग कियो, उनसे तुम विनम्रता पूर्वक व्यवहार नहीं किया, उनकी उपेक्षा कर दी तुमने। जिते साधु संग तिन्हें विनय ना प्रसंग कियो, उपदेश मोसो बाढ़ पाओ लीजिए, उपदेश मोसो बाढ़ पाओ लीजिए। सुखदेव तुमसे अपराध बन गया, इसलिए अब मेरा उपदेश सुनो। ये संत मुझसे भी श्रेष्ठ हैं और इनके चरणों का अर्चन अभी मेरे सामने करो और वंदन करो। मत वंदनात् शतगुणम मद भक्तस्तु वंदनम, मत कीर्तनात् शतगुणम मत भक्तस्तु कीर्तनम। मेरे अर्चन के सिवाय इन संतों का अर्चन मेरे से सैकड़ों गुना अधिक फलप्रद होता है। इनका वंदन, इनका अर्चन जो मुझसे मिलना उससे सैकड़ों गुना इनसे मिलेगा। मेरे नाम का कीर्तन करने का जो फल होता है उससे सैकड़ों गुना भक्त नाम कीर्तन का फल होता है। लाखों बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, सीताराम प्रसन्न हो भाखे ना भादास, सीताराम प्रसन्न हो भाखे ना भादास। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा नाम लेने की अपेक्षा, मेरा संकीर्तन करने की अपेक्षा मेरे भक्तों का संकीर्तन करें, वो सैकड़ों गुना अधिक फलदायी होता है। मत सेवनात् सतगुणम मद भक्तस्तु सेवनम। मेरी सेवा की अपेक्षा मेरे भक्त की जो सेवा करे वो हमारा 100 गुना अधिक फलदायी है। मद भोजनात् शतगुणम मद भक्तस्तु भोजनम। मुझे भोग लगाए, श्री ठाकुर जी की निज मुख की वाणी है, मुझे भोग लगाए तो सैकड़ों गुना फल मेरे भक्त को भोग लगाने से होता है, उनको भोजन कराने से होता है। इसलिए तुम इनका सम्मान करो। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। जितनी आराधनाएं हैं उन आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान शंकर पराम्बा पार्वती से कहते हैं। आराधना नाम सर्वेषां
विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। लेकिन भगवान विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ आराधना किसकी है? तदीया नाम, जो उनके हो गए, जो श्री ठाकुर जी को हो गए ऐसे दास, उनके भक्त, उनकी आराधना भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन राम ते अधिको राम करो दासा, राम ते अधिको राम करो दासा, राम करो दासा, राम करो दासा। संत महा सुख खान, पूज भाई जी का पद है। संत महा सुख खानी, हे हरि संत महा सुख खान, हे हरि पर हर सकल कामना जग की, पर हर सकल राम चरणों रतिमानी, राम संत महा सुख खानी, हे हरि संत महा सुख। पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते, पर दुख दुखी दीन विपति निज जानी, दीन विपति हरि में जाने सकल जग सेवको, हरि में जानो सकल जग सेवको, उरे अभिमान न आनी, उरे अभिमान। संत महा सुख खान, हे हरि संत महा सुख खान। मधु मधुर सदा हित कर प्रिय साचे, मधुर सदा बचन उचारत बानी, बचन उचार विगत काम मद लोभ मोह अति, सुख दुख सम कर जानी, सुख दुख सम। संत महा सुख खानी, हे हरि संत महा सुख खान। राम नाम पीयूष पान रत, राम नाम पीयूष पान मानद परम अमानी, मानद परम। पतितन को हरिलोक पठावत, पतितन को हरिलोक पठावत,
जग आवत अस ज्ञानी, जग आवत संत महा सुख खानी। हे हरि संत महा सुख खानी। श्री ठाकुर जी बोले कि श्रुतदेव, जब तुम ऐसा पूजन करोगे संतों का इस भाव से, तो साक्षात मेरा ही बंधन हो रहा है। इसलिए तुरंत सब संतों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करो और एक एक संत का 100-100 पूजन करो, आरती करो, उनको भोग लगाओ। भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने महाराज उन ब्रह्मर्षियों का श्री कृष्ण के भाव से आराधना की। ग्रंथकार कहते हैं कि वस्तुतः तो बात ये थी कि श्रुतदेव जी श्री कृष्ण का दर्शन करते इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें और कोई ये दिखाई नहीं। बात को कोई उन्होंने जानबूझ करके संतों का अपराध नहीं किया। श्री कृष्ण का दर्शन करते ही उनको इतनी तन्मयता हो गई, देह का अनुसंधान भूल गया, शरीर की विस्मृति हो गई, उन्हें बस श्री कृष्ण के सिवा कोई दिखाई नहीं। लेकिन जब ठाकुर जी ने महाराज उन्हें उपदेश दिया, तब आपने महाराज बड़ी ही भावपूर्वक पूजा की। इस तरह से संतों ने आशीर्वाद दिया और इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी ने संतों की महिमा प्रकट की। श्रुतदेव जी के प्रसंग में अपने सामने लिखना अलग बात है, ग्रंथ में लिखी हुई है, मोते अधिक संत कर लेखा, लेकिन यहाँ तो साक्षात सामने संतों की महिमा का वो प्रकट किया है। इस तरह से श्रुतदेव और राजा बहुलास के ऊपर विशिष्ट कृपा करके श्री ठाकुर जी द्वारका लौट आए और दोनों महाभागवत, एक अभाव में महाभागवत हैं, एक संपन्नता में महाभागवत हैं, एक विप्र हैं और एक महाराज नरेश हैं, राजा हैं, लेकिन दोनों का चित्त देखो कितना निर्बल है। ना अभाव उन्हें स्पर्श कर पाया, न संपन्नता उनके चित्त को स्पर्श कराई। दोनों महाभागवत श्री ठाकुर जी के नाम का, लीला का, धाम का, गुण का चिंतन करते हुए अंत में भगवत धाम की प्राप्ति कर ले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।